श्री महाकाल। आपकी कुंडली बहुत अच्छी है और आपके ग्रहों का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। अगर आपने किसी ज्योतिष से प्रिडिक्शन लिया है तो वो कहेंगे कि आपको तो ये योग है, वो योग है, आपका ये उच्च का है, ये बली है, ये ग्रह ये करेगा वो करेगा। तो और उसके बाद आप देखते हैं कि लाइफ में जो चाहिए वो अनुकूलता नहीं मिल रही है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी कुंडली बहुत कमज़ोर है, कई ग्रह पीड़ित है, कोई उच्च का नहीं है, अधिकतर नीच के भी है, लेकिन फिर भी वो राइज कर रहे हैं। जो डिजर्व नहीं करते तो वो चीज़ें उन्हें मिल रही है। कभी आपने कारण जानने की कोशिश की कि क्यों कुंडली बहुत अच्छी होने के बावजूद वो अनुकूल रिजल्ट नहीं मिल रहे, और जिनकी बहुत साधारण और नॉर्मल या बिल्कुल अच्छी कुंडली नहीं है वो भी बहुत अच्छा पा रहे हैं? इसके पीछे एक तर्क है, एक लॉजिक है, एक बहुत बड़ा कारण है, वजह है। वो है कि हर ग्रह कुछ न कुछ रिश्तों को इंडिकेट करता है। क्या आप उन रिश्तों में सच में ईमानदार है? आप एनालिसिस कीजिएगा। सूर्य कहता है कि पिता की रिस्पेक्ट करे, आदर करे, पिता के समान बड़े लोगों का रिस्पेक्ट करे, आदर करे। क्या वो आप कर पा रहे हैं? मैं तो आजकल कई लोगों को ये भी कहते सुना है कि मैंने अपने बाप की नहीं सुनी तो इस तुम्हारी क्यों सुनूंगा? तो फिर सूर्य आपकी क्यों सुनेगा? सोचिए ना, आपके बच्चे क्यों आपको सुनेंगे? आप अपने बच्चे से भी ऐसी ही अपेक्षा करेंगे? चंद्र क्या कहता है कि माँ से प्रेम रखो। माँ जो केयर करती है, माँ जो प्रोटेक्ट करती है, क्या आपसे भी माँ को वह प्रेम, वह प्रोटेक्शन, वह केयरिंग, वह प्यार मिल रहा है? कितना भी उच्च का आपका चंद्र है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, लेकिन आपकी माँ आपसे संतुष्ट नहीं है, दुखी है, आप उसको वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, तो चंद्र का फल आप खुद सोच लीजिए। मंगल कहता है भाइयों से प्रेम। क्या सच में भाइयों से प्रेम है कि सिर्फ लगे हुए कि वो मेरे से आगे नहीं निकल जाए या वो मेरे बराबरी नहीं आ जाए? कभी ये सोचा है कि मैं अपने भाई को बढ़ा दूं? हुआ करता था ना पहले चीज़ें, और उस हिसाब से उनको सम्मान भी इतना मिलता था। बुध, बहन घर की जान हुआ करती थी, शादी के बाद भी उसके आने का इंतज़ार होता था। आज है वो रिस्पेक्ट? बस एक रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो भी एक सिर्फ फॉर्मेलिटी बच रह गया। वो भी टेंशन हो जाता है कि बहन आएगी, अब उसको इतना देना पड़ेगा। अरे बहनों को सिर्फ प्रेम की भूखी होती है। क्या सच में आप निस्वार्थ से प्रेम दे पा रहे हैं या सिर्फ अपनी फैमिली तक सीमित रह गए? गुरु, क्या गुरुओं की रिस्पेक्ट रह गई है पहले जैसी? क्या आप अपने से बड़ों की वो रिस्पेक्ट करते हैं कि वो अहंकार से ग्रसित हो गए? नहीं, मुझ में ही सबसे ज़्यादा ज्ञान है, मुझे किसी बड़ों की क्या ज़रूरत है, उनकी सलाह की क्या ज़रूरत है? शुक्र, क्या वाइफ से को रिस्पेक्ट देते हो, उससे प्रेम रखते हो, कि बाहर की ओर आकर्षण है? बाहर की चीज़ें, बाहर के लोग आपको बहुत आकर्षित करते हैं, उनमें प्रेम नज़र आता है। तो शुक्र आपको प्रेम देगा, आपको वो फल देगा। शनि, क्या आपके कार्यस्थल में आप अपने कलीग की, अपने नीचले स्तर पे पदस्थ लोगों के साथ उठते बैठते हो, उनके दर्द में, उनकी खुशियों में शामिल होते हो? कि आप में एक अहंकार आ गया है कि उनकी क्या औकात है मेरे साथ बैठने के लिए? क्या आपने निचले तबके के लोगों के साथ कभी घुले मिले हो, मेलजोल बढ़ाया है? शायद नहीं। और अगर हाँ, तो फिर तो निश्चित आपको बहुत अच्छे शनिदेव रिजल्ट देंगे ही देंगे। राहु, क्या आप में वह अनुशासन, वह व्यवस्थित चीज़ें करने का, ऑर्गेनाइज करने का स्किल है? केतु,
केतु बोलता है कर दो पर और भूल जाओ, ये हाथ करो तो ये हाथ को भी पता नहीं चले, ऐसा होता है। या जो कर रहे हो उससे आप इतने अटैच हो के कह के सुना रहे हो। अब आप खुद एनालिसिस कीजिए कि आप किस ग्रह की सुन रहे हो, और उस हिसाब से अगर आपको फल नहीं मिल रहा है तो वो आपकी गलती है। आप इस सीक्वेंस को समझिए। अगर आप इससे अपने आप को अलाइनमेंट कर लेते हैं ना, इनके मतलब जो आप डिमांड है इन ग्रहों की आपसे, आप उस पर खड़े उतर जाते हो तो निश्चित आप समृद्धि, सफलता, ऊंचाई सब कुछ आपके लिए है। करके देखिए। थैंक यू सो मच।